बाद एक, और कल तो और बड़ी सौगात मिलेगी हमारे बीच में से, एक के बाद एक सरकार के माध्यम से रोज सौगात मिल रही है। आज आपके गांव के अंदर दो सौगात मिली है, चिकित्सा की भी मिली और शिक्षा की भी मिली। अभी मैं बाकी और बात भी करने वाला, लेकिन मैं शिव की नगरी से आता हूं, महाकाल की नगरी से आता हूं। जब महाकाल नाम लो तो सब मंगल ही मंगल होता है। बोले महाकाल महाराज की। और आप तो और भाग्यशाली, आपने शिव को ही अपना सांसद बना लिया। शिव मंगल सिंह तोमर, जोरदार अभिनंदन करो आपने सांसद के लिए। मंच तो पूरा भरा पूरा है, एक बार पूरे मंच के लिए ताली बजाओ, क्योंकि बार बार मेरे को पर्ची आ रही है कि आपको जल्दी उड़ना पड़ेगा, अन्यथा बाय रोड जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाले बार बार दिखा रहे हैं कि जरा सूर्यास्त हो रहा है, टाइम बचा नहीं है। आज कई कारणों से, यद्यपि मैं 21 सितंबर को आने वाला था, स्वर्गीय अमर सिंह जी गंडोतिया, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी जो यशस्वी सांसद है खजुराहो के, उनके पिताश्री बीडी जी से मेरा बहुत लंबा अलग प्रकार का संबंध रहा है। और आप तो इस गांव के लोगों के लिए, माननीय गंडोतिया परिवार के लिए मैं अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। देश समाज के लिए कोई अपने बच्चों को 10 साल 20 साल लगातार पूर्णकालिक दे दे, आज के इस कठिन काल में बड़ा कठिन होता। लेकिन स्वर्गीय अमर सिंह जी का मन देखो, जोरदार अभिनंदन करो उनके नाम पर। जब हमने घोषणा की है, उन्हें अपने बच्चों को संस्कार दिए और मां से दुलार भी मिला। मैं मां को प्रणाम करता हूँ, आज आनंद आ गया, ऐसा लगा मेरे को अपनी मां मिल गई। इतना प्रेम लुटाते हैं, मां का नाम ही ऐसा। हमारी संस्कृति मां से जुड़ने वाली संस्कृति, दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने कोई देश अपनी मां के नाम पे वो देश का नाम नहीं है। एकमात्र देश भारत है जो मां की संस्कृति, मां की अधिसत्ता को मानता है। और जीते जी हमने भगवान को सामने नहीं देखा, लेकिन मां को सामने देखो, पिता को देखो, हमको लगता है हमारे सारे देवी देवता के दर्शन हो गए। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी संस्कृति। इसलिए हमने कहा है कि भारत माता की। ऐसे ही हम जगदम्बा का समय चल रहा है, अभी नवरात्रि का पर्व है। ये नवरात्रि की नव दुर्गा की आराधना जीवन में हमारे सारे कष्ट मिटा है, और मां का आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ होता है। लेकिन शक्ति की पूजा भी है, हमको भूलना नहीं है। ये जो शिक्षा का नया हमारा मंदिर खुलने वाला है, इस नए मंदिर में हमारे घर की नवनिहाल संतानें जब प्रवेश करेगी, तो इस देश में इतिहास है। भगवान राम ने अपने आचार्य विश्वामित्र के साथ जाकर के तमाम असुरों का नाश किया। दशहरा आने वाला है, बोला जय जय श्री राम। भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद आचार्य सांदीपनि के आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, हर प्रकार की कौशल कला दक्षता में और शिक्षा में अपनी उच्चतम स्थान को हासिल किया। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। तो नए भविष्य के राम और कृष्ण को बनाने के लिए जिस प्रकार से शिक्षा के पावन मंत्रालयों के माध्यम से हमने यह संकल्प लिया है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से नई शिक्षा नीति के कारण से हमने अपने देश के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लेकर के, गया जमाना जब शिक्षा में हम अपने जितने भी आराध्य हैं, उन आराध्य का नाम भी नहीं ले सकते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनकी अच्छाइयों को सामने नहीं रख सकते थे। मुझे गर्व है 2020 की शिक्षा नीति के बाद हमने अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम का भी स्थान दिया है, भगवान कृष्ण का भी दिया है। ये हमारी संस्कृति। और अब तो हम सब और आनंद में हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब दूर थोड़ी है मुंबई से। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आज आपको सौगातें भी दी है और हेलीकॉप्टर वाले भी बार बार पर्ची देके बता रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है, जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के पहले हम आपके इसी श्योपुर जिले के विजयपुर से आ रहे हैं, और आज यहाँ आकर दिल्ली में भी कुछ काम बताया श्री मंगल सिंह जी ने। आपने जितने मांगे उतने सब मंजूर कर दिए, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, फिर आत्मीयता ज्यादा ही है। और नरेंद्र सिंह जी भाई साहब जब बैठे तो फिर कोई किस बात की कैसी कमी हो सकती है। मेरे पास कुछ पत्र आए कि जरा इनकी सारी बातों की मुझे घोषणा करना और घोषणा नहीं करना, करके भी दिखाना है। तो मैं आज आपके बीच में से ये जो कुछ बातें आई है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दिवनी में 2 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन की मांग आई, बनाना चाहिए? आप लोग बोलो बनाना चाहिए, तो जरूर बनाया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से दिवनी में सामुदायिक भवन। जोरदार अभिनंदन घोषणा कर रहे हैं। और आपने कहीं बांध की मांग होती तो समझ में आता है, लेकिन इतना अच्छा लिखते हैं शिवमंगल सिंह तोमर जी, कुआरी नदी को रोककर कमतरी विरुभा गोपी कंचनपुर के ऊपर बांध बनाना। मेरे को बताओ शिवमंगल सिंह जी, पानी रोकेंगे तभी तो बांध बनेगा। बांध का मतलब ही पानी रोकना है। इतना बढ़िया लिखते हैं, राजा पानी नदी रोक करके बांध बनाना। ये मेरे को ऐसा लगा कि बिना रोके तो बांध बनता होगा क्या? बड़े गांव से महेबा पूरा होकर